नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी वायर्स एंड केबल्स बनाने का काम करती है और 2500 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट भी करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें ये पता लग सके कि कंपनी पिछले 5 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरा आपको बात और बता दें, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। एक अनाउंसमेंट और है कि हमने अपने चैनल पे अब चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी चालू कर दिया है। आप ज्वाइन का बटन दबा के उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें आपको कई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि हम लोग अलग से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए। उसके अलावा जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अर्ली एक्सेस हम देंगे हमारी जो नई वीडियो आती है उसके लिए। साथ साथ जो रिक्वेस्ट आती हैं उसमें भी अपने मेंबर्स को प्रेफरेंस देंगे। तो ये सब चीज़ों का आप फ़ायदा हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्ट मतलब वो करना है ज्वाइन या नहीं करना है। तो उससे बात करें तो ये सारी डिटेल आपको दे दी है। अब बात करते हैं अपनी कंपनी पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। जिसमें बात की थी कंपनी वायर्स एंड केबल्स बनाने का काम करती है और कई टाइप की कंपनी वायर्स एंड केबल्स बनाती है। पावर केबल्स हैं, टेलीकॉम वायर्स हैं, रेलवे और कई तरह की अलग स्पेशलाइज्ड वायर्स भी कंपनी बनाती है। और इसमें बात की थी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और 2500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की, कौन कौन सी टाइप की वायर्स में किस किस चीज़ बनाती है, तो कंपनी जो पावर केबल्स बनाती है उसमें लो टेंशन, हाई टेंशन पावर केबल्स कंपनी बनाती है। टेलीकॉम केबल्स में कंपनी ऑप्टिकल फाइबर और बहुत सारी दूसरी टाइप की केबल्स बनाती है। फिर रेलवे की बात करें तो सिग्नलिंग केबल, रेलवे पावर एक्सल काउंटर केबल्स, इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। स्पेशल प्रोडक्ट्स में कंपनी क्वाड केबल्स, फायर सर्वाइवल केबल्स और सोलर केबल्स बनाती है। उसके कंपनी ईपीसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसमें कंपनी टेलीकॉम कंसल्टेंसी एंड ईपीसी का काम करती है। पावर और रेलवे के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी करती है। सबमरीन केबल्स इंस्टॉलेशन और रिपेयर का भी कंपनी काम करती है। बात करें तो कंपनी के पास सारी जो केबल्स हैं ये मिला के लगभग 25 प्रोडक्ट्स हैं और 2500 एसक्यू मतलब अलग टाइप के जो वेरिएंट्स होते हैं वो कंपनी के पास में। और कंपनी एक एक्सपर्ट कंपनी है रिपेयर और इंस्टॉलेशन के लिए जो अंडर सी केबल्स होती हैं। जैसे बात की सबमरीन वगैरह की, तो कंपनी उसकी इंस्टॉलेशन और रिपेयर करने की एक्सपर्टीज़ कंपनी है। फिर बात करें कंपनी क्लाइंटेल की, कौन कौन सी कंपनी क्लाइंट है, तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के साथ भी काम करती है, दूसरे इंस्टीट्यूशन भी है और बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी उनके साथ भी काम करती है। कौन कौन सी कंपनियां मिली हैं, तो उसमें इंडियन रेलवे है, बीएसएनएल, रेलटेल, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल, अडानी पावर, एलएनटी, सीमेंस, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनसे अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से वायर्स वगैरह खरीदते हैं। फिर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की। कंपनी इतने सारे अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो कंपनी जो पावर केबल्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 38% मिलता है। रेलवे केबल से कंपनी को 20% मिलता है। टेलीकॉम की जो केबल्स बनाती है वहाँ से 4% रेवेन्यू आता है। डोमेस्टिक वायर से 6%, पाइप्स एंड अदर्स जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट वहाँ से 4% और एक्सपोर्ट से कंपनी को 28% होता है। जब बात की थी कंपनी को इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है। और यहाँ देखें तो कंपनी मेनली पावर केबल और रेलवे केबल से ही लगभग 60% के आसपास यहाँ रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की, तो अभी कंपनी में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक राजस्थान के अंदर और एक हरियाणा के अंदर। बात करें जो कंपनी की फैसिलिटीज़ हैं, ये लगभग सारे ही सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट की मार्केट में जो भी उनके स्टैंडर्ड चलते हैं, जैसे यहाँ पे ISI मार्क वगैरह है, तो वहाँ जो उनकी भी जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी उनके सारे स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। और बात करें तो अभी 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी ने नया प्रोडक्शन शुरू करा है 66 kV पावर केबल्स का। तो 60 kV पावर केबल की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में काम आती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ होता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें ये सारी केबल्स यूज़ होते हैं। कंपनी ने नया प्रोडक्ट अभी पिछले साल ही लॉन्च किया है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी 49% शेयर है। एफआई के पास में कंपनी के 7% शेयर है। डीआईज ने इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में 44% शेयर है। तो बात करें एफआई और डीएस का
सिर्फ 7% का स्टेक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FIDs ने इसमें नहीं की है। और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 49% शेयर हैं, उसमें से 27% प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर हैं वो प्लेज किए हुए हैं लोन लेने के लिए। तो बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी को लोन लेने में दिक्कत होती होगी, इसलिए प्रमोटर्स ने ये जो अपने शेयर्स हैं वो प्लेज किए हैं। तो कुल में बात करें कंपनी के बिजनेस फाइल की, तो छोटी कंपनी है, उसी हिसाब से ठीक ठाक कंपनी में बिजनेस फाइल है, केबल्स वगैरह बनाती है, और बाकी फाइनेंशियल अभी चेक करेंगे तो उससे और डेटा हमें कंपनी का मिलेगा। लेकिन बात करें तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है, स्मॉल कंपनी है, वैसी सारी कंपनी की चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ देखें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी थे 600 करोड़ के आसपास, और 2024 में देखें तो 1100 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। और पिछले 5 साल देखें तो 2020 के बाद से, जब कोरोना आया था उसके बाद से डाउन हुए थे कंपनी के रेवेन्यू, लेकिन फिर वापस से कंपनी ने पिकअप कर लिया है। और 2021 में 500 करोड़, फिर 580 करोड़, 800 करोड़ और 1100 करोड़। तो पिछले 4 साल से कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने रेवेन्यू में जो है ग्रोथ करी है। कुल मिला के बात करें तो 12% की काफ़ी अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो कंपनी अच्छी मार्केट जो है एक्वायर कर रही है। फिर देखें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी, जैसे किया इंडस्ट्रीज़ है, फिनोलेक्स केबल्स वगैरह हैं। तो वो जो टॉप कंपनीज हैं उससे हम कंपेयर करें तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12% 14% के आसपास है। यहाँ देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम है, 2021 में 3%, 22 में 4%, फिर अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया 6%, 8%। एवरेज देखें तो पिछले 5 साल के एवरेज 6% की आ रही है। लेकिन उन कंपनी को हमने एनालाइज किया था तो 12 से 14% का कंपनी का उन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो बात करें इस कंपनी की, तो कहने की कंपनी को हाई कंपटीशन हैंडल करना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी ज़्यादा प्राइस अपना चार्ज नहीं कर पा रही है और थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देके ही कंपनी अपना माल बेच पा रही है, जो हमें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता लग रहा है। फिर देखें तो नेट प्रॉफिट भी सेम ही है, 2020 में 26 करोड़, फिर कम हो गया 3 करोड़, 8 करोड़, फिर पिछले 2 साल से 48 करोड़ और 86 करोड़। तो वापस से कंपनी में रिकवरी आई है और 24% काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन वही बात है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा और इंप्रूव होता तो ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल कहे जा सकते थे। फिर देखें फ्री कैश फ्लो, तो पिछले 4 साल में कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी का फ्री कैश फ्लो नहीं था, 6 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़। और 2024 में देखें तो -153 करोड़। अब जो नेगेटिव कंपनी फ्री कैश फ्लो में गई है उसका रीज़न है कि कंपनी ने 2024 में एक नई कंपनी एक्वायर करी थी जो मेनली प्लास्टिक के पाइप्स बनाने काम करती है, और जो पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड वायर्स बनाने में और उसको इंस्टॉलेशन में यूज़ होते हैं। तो कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, उसके थ्रू उनके भी प्रोडक्ट कंपनी ले लिए हैं और वो भी कंपनी ने आगे सेल करने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो खर्चा हुआ उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। फिर देखें डिविडेंड, तो अभी छोटी कंपनी है, बार बार उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फ्री कैश फ्लो कंपनी है नहीं, तो इसलिए अभी कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट नहीं करती है। फिर देखें कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो, तो 0.16, यानी कि 16% कंपनी लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा कंपनी लोन नहीं देती, मतलब नहीं होल्ड करती है। और कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो भी अच्छा है, 15 गुना, यानी कि 15 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करनी है, उसने लोन लिया है। तो कैपिटल वाइज कंपनी ठीक है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का 20% का रिटर्न इक्विटी आया है, जिसमें देखा कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था, और पिछले 5 साल की एवरेज भी ठीक है 14% की। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट करती है। तो सारे फाइनेंस की बात करें तो कंपनी ने अच्छे से अपनी पिछले 5 साल में जो है सेल्स को बढ़ाया, उसकी वजह से उसका नंबर्स में प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अभी दूसरी कंपनियों के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो ठीक ठाक ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल कंपनी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने कंपनी का भी पिछले फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था, तो कंपनी थोड़ा बहुत ही फ्री कैश फ्लो मैनेज करती है। और 2024 में देखें तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आया था 153 करोड़ का। देखें यहाँ पे तो 2022 में 12 करोड़ पे कंपनी का फ्री कैश फ्लो था, 2023 में 2 करोड़ पे, और 2024 में नेगेटिव हो गया -153 करोड़। अब यहाँ देखें तो पिछले 3 साल के टोटली 139 करोड़ नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है पिछले 3 साल से, तो उस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। या बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अब इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से चेक कर लेते हैं इसका क्या सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ देखें तो पहले कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो कंपनी अभी 84 रुपीज़ के जो प्राइस पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और उस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग आ रहा है 27 का, जबकि इंडस्ट्री की भी देखें तो 34 आ रही है। प्राइस बाय बुक वैल्यू कंपनी का चेक करें तो ये भी 4 है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस बाय बुक वैल्यू 5 है।
तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से एक अंडर वैल्यूएशन कंपनी है। बात करें तो 25 से 30% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, उस पैरामीटर के हिसाब से हम चेक करते हैं। फ्री कैश फ्लो के हिसाब से तो ओवरऑल है ही है। तो उसका देखें तो कंपनी ठीक ठाक है। जब हमने प्रोफाइल भी चेक की थी तो कंपनी की ठीक ठाक प्रोफाइल थी, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। एक तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो गया, दूसरा कि उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है। जैसे बात की थी पहले भी कि जो कंपैरिजन में और कंपनियां हैं, जो पेयर कंपैरिजन में कंपनियां आ रही हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ज़्यादा बेटर बात करें तो ब्रांड होल्ड करते हैं, चाहे किया है या पैरामाउंट दूसरी जो कंपनी थी फिनोलेक्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा अच्छा ब्रांड होल्ड करते हैं और कहीं ज़्यादा उनका अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो उन कंपनीज़ को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी साउंड कंपनी है। यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक ही फाइनेंशियल है, ठीक ठाक ही कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो अगर दूसरा कोई ऑप्शन देख लेंगे इसी इंडस्ट्री में तो भी अच्छा है, या किसी और इंडस्ट्री में देख लेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। कंपनियाँ हमें सस्ते प्राइस में मिल जाती हैं, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। कुछ कंपनियां हैं जो सेक्टर की लीडर हैं, सब चीज़ें आप वो अच्छी कंपनी है, सबको पता है, तो अगर हमें उनको इन्वेस्ट करना है, उनको कम प्राइस पे खरीदना है तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोनों बातें आपको बता दी। अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर लीजिए। अदरवाइज दूसरी कंपनीज को देख लीजिए, अगर वो सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं ठीक है, तो उसको वेट करके, नहीं अगर प्राइस में नहीं मिल रही है तो थोड़ा वेट करके फिर आप इन्वेस्टमेंट उनमें कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उससे बात करें तो कंपनी और आपको डिटेल नॉलेज देती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।